2 दिन बीत गए इस मैसेकर को, लेकिन अभी वो दृश्य हमारी आंखों के सामने नहीं हट रहा है। जिस दृश्य में उन मजलूमों की आवाज, तड़प हमारे सामने बार बार आ रही है। मैंने कल भी कहा था, निंदा करना, मजम्मत करना, कंडम करना ये बहुत छोटी बातें हैं इन चीजों में, क्योंकि ये वाला अटैक जो हुआ है ये पिछले 36 साल की इस टेररिज्म में, इस आतंकवाद का बड़ा ही घिनौना कृत्य है जिसका कोई लेवल भी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की तरफ से हमने एक शोक सभा, श्रद्धांजलि इन वीरों को दी, लेकिन ये काफी नहीं है। पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी पे अपार विश्वास रखती है, जिन्होंने 1 घंटे के अंदर अमित शाह जी को कश्मीर भेजा, वस्तु स्थिति, एक्चुअल सिचुएशन की जानकारी के लिए, असेसमेंट के लिए। अपना सऊदी का शेड्यूल्ड विजिट कट करके दिल्ली आए और कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग करके आतंकवाद को ये जवाब दिया, पाकिस्तान को एक जवाब दिया, इंडस वाटर ट्रीटी को हिट करके, स्ट्राइक करके, वीजाज कैंसिल करके, डिप्लोमेट्स वापस बुला के एक कूटनीतिक संदेश पाकिस्तान और आतंकवाद को दे दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं आपके माध्यम से भी एक एश्योरेंस देना चाहता हूं कि हमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, भारत सरकार पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पे। हालांकि ये शब्द एक कॉमन वर्ड लग रहा होगा सबको, लेकिन मैं बड़ी गंभीरता से इस शब्द को दोहरा रहा हूं कि किसी भी कीमत पर आतंकवाद को यहां फ्लोरिश नहीं होने दिया जाएगा। हमें सिर्फ दर्द उन लोगों से होता है जो 2 दिन में इन घटनाओं को भूलकर, जिनकी याददाश्त, जिनकी मेमोरी कम है, अचानक दोबारा से उस अलगाववाद और आतंकवाद को शह देने के लिए अपनी उस पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। मुझे हमेशा मलाल रहेगा उन लीडर्स से जो कश्मीर की जनता को बार बार गुमराह करते हैं, लेकिन शाबाशी में कल के दिन के लिए कश्मीर की जनता को देता हूं, जिन्होंने लीडर्स का न मान के लीडर्स को अपना मनवाया। ये पहली बार कश्मीर की तारीख में हुआ है जब जनता ने अपनी बात अपने लीडर्स को मनवाई, अन्यथा यहाँ पे लीडर्स किसी और दिशा में जनता को लेते थे। 36 साल लगे इस कश्मीर की जनता को ये करने में, लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक है कश्मीर की जनता, जिन्होंने उन लीडर्स को जो हमेशा प्रोटेक्शन देते थे आतंकवाद को, अलगाववाद को, कल उन्होंने मजबूर किया उन लीडर्स को और अपने साथ उस आतंकवाद के विरोध में खड़ा कर दिया। देखिए, आप ये जानते हैं कि इस वक्त भारत सरकार एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली है, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली है। वो शिमला ट्रीटी पे जाएं, भारत सरकार घबराने वाली नहीं है। पाकिस्तान को इस कुकृत्य का
सबक जो कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे मीटिंग होके बता दिया है, उन्हें समझना चाहिए कि भारत सरकार आतंकवाद से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। कोई भी ट्रीटी आड़े आए, कोई भी डिस्कशन आड़े आए, आतंकवाद को दफन करके ही मोदी सरकार सांस लेगी। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, ये एक लड़ाई एक मुल्क के साथ और बड़ी गहराई में हमें इसको समझना होगा। जिस मुल्क को पीछे सपोर्ट में अन्य देश हैं, अन्य मुल्क हैं, बाकी मुल्क हैं, एक सोची समझी साजिश के तहत कल जहां पे भी अगर ऐसी घटना घटी होगी, मेरी नॉलेज में नहीं है, जो यहां पे हुआ है कश्मीर में, इसे डिरेल नहीं होने देना चाहिए। वो इंडिविजुअल इंसिडेंट हो सकता है, कोई मिसक्रेंट हो सकता है, बट इन जनरल जो आतंकवाद के विरोध में लड़ाई है, उस लड़ाई को ये इंसिडेंट कमजोर नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान चाहता है, उसकी कोशिश रही है और वो बहुत जगह सफल भी रहा है। इस भूमि पे जो लोग हैं कश्मीर पे, उन लोगों को वो अपने नैरेटिव में फंसाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है ये भूमि भारत से वो ले नहीं सकता है, किसी भी कीमत पे नहीं ले सकता है, क्योंकि उसने आजमाया 4 बार। तो दूसरे स्टेप में वो चाहता है कि भाई ये लोग ही नैरेटिव में के जाल में फंसा लो। तो एक नैरेटिव का एक भाग वो भी हो सकता है कि जो कल कश्मीर के लोगों ने जवाब दिया आतंकवाद को, पाकिस्तान को, उसके नैरेटिव को कल लात मारी है। पहली बार 36 साल में कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं जहां भी घटी, इस वाले नैरेटिव में न फंस के, पाकिस्तान के नैरेटिव में न फंस के, जो जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता खड़ी हुई है आतंकवाद को, पाकिस्तान को, उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ा। जम्मू कश्मीर में आज मीटिंग आज सीएम साहब ने बुलाई, हमें भी इनवाइट किया है, मुझे भी लेटर आया है, मैसेज आया है। हमने भी, यदि हालांकि उसमें कोई एजेंडा नहीं है, हमें पता ही नहीं किस लिए बुलाई है। हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब मीटिंग बुलाते हैं, उसमें एजेंडा होता है, सब्जेक्ट होता है, तो देते हैं। आप अगर एक तहसीलदार को एप्लीकेशन देते हो, भाई उसमें तो पता होता है ना क्या करना है। बगैर एजेंडा के ही मीटिंग है, हमने बुलाया एज अ फ्रेंड, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग? वी डोंट नो एनीथिंग। वो तो आप कहते हैं कि आप उमरतुल्ला साहब को नहीं, वो तो नहीं है। मैं जो आधिकारिक रूप से, आप मीडिया वालों को ज़्यादा पता होता है, हमें तो इतना नहीं पता। हमें सिर्फ एक लेटर मिला कि आपको SKICC में इनवाइट किया गया। तो आप जा रहे हैं? हमारा डेलीगेशन जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। हमारा एक डेलीगेशन 5 लोगों का जाएगा। जो असेंबली सेशन से हम आपसे ही सुन रहे हैं, असेंबली सेशन एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन हमें नहीं पता है। और जब भी असेंबली लगती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, बिजनेस तय करती है, कोई नियम कानून के तहत असेंबली भी चलती है ना। ऐसे नहीं जब जिसको मर्जी आई असेंबली बुला ले। तो बुलाई है अगर, तो वो हमें पता हो, किस लिए बुलाई है वो भी पता हो, तो फिर देखा जाएगा। इस वक्त तो आज की मीटिंग का मौजू नहीं हमें पता है कि आज की मीटिंग किस लिए बुलाई है उमर साहब ने। चलो, जिसके लिए भी बुलाई है, अब इनवाइट किया है, बाअदब हमने भी 5 लोगों का डेलीगेशन तैयार किया है। 3 बजे वो भी अटेंड करेंगे उस मीटिंग।